बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश की थी। ठीक है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किस तरह से रिस्क को, प्राइस रिस्क को हेज किया जाता है, दोनों पार्टीज किस तरह से प्राइस रिस्क को हेज करती हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे मसला आता है जिसमें उसको सॉल्व करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को जो बनाया गया है। ठीक है जी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मसला बेसिकली ये होता है कि दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेती हैं, ठीक है, अपने प्राइस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं प्राइस क्या हो, ठीक है, क्या ना हो, किसी पार्टी को फायदा हो जाए, किसी को लॉस हो जाए, तो दोनों पार्टीज अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए एक रेट सेट कर लेती हैं कि फ्यूचर में जो मर्जी रेट हो हमने इस रेट पे डील करनी है। तो इस तरह से दोनों पार्टीज अपने आप को लॉस से बचा देती हैं। ठीक है, लेकिन असल इसमें जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मसला होता है वो ये होता है डिफॉल्ट रिस्क आ जाता है, काउंटर पार्टीज का रिस्क आ जाता है। कोई भी पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से हेजिटेट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से मुकर सकती है। तो इस डिफॉल्ट रिस्क को, जो काउंटर पार्टी का डिफॉल्ट रिस्क है, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, ये इनफॉर्मल नहीं होता, ये फॉर्मल होता है। ठीक है, इसमें हम एक एक्सचेंज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अब वही मिसाल के जरिए से मैं आपको लेके चलूंगा। वही मोहन वाली मिसाल है जो कि 100 बेल्स ऑफ कॉटन बेचना चाहता है, और ये राम टेक्सटाइल है जो कि 100 बेल्स ऑफ कॉटन जो उससे खरीदना चाहती है, और इसकी सालाना रिक्वायरमेंट जो है वो 1000 है। अब यहाँ पे एक एक्सचेंज इन्वॉल्व हो गई है। अब ये जैसे कि पाकिस्तान में भी एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, एक्सचेंज कोई भी इन्वॉल्व हो सकती है, और भी एक्सचेंज इस तरह की जहाँ पे कमोडिटीज में डील होती है, शेयर्स में डीलिंग होती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे शेयर्स में डीलिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह की एक्सचेंज बनी होती हैं। ठीक है, जहाँ पे हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अब एक्सचेंज का मतलब क्या है, इस एक्सचेंज ने बहुत सारे बायर्स को, बहुत सारे सेलर्स को एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया। बात को तसल्ली से सुने कि यहाँ पे जैसे कि एक मोहन था ना, एक सेलर है। ठीक है, इस तरह के और भी सेलर्स हो सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, थाउजेंड्स में सेलर्स हो सकते हैं मार्केट में। ठीक है, और इस तरह जैसा कि ये राम टेक्सटाइल को आर से शो किया, और भी इस तरह के आपके पास बायर्स हो सकते हैं, एक्स वाई जी कह दें उन्हें। मार्केट में और भी थाउजेंड्स बायर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो थाउजेंड्स में लोग सेल भी करना चाहते हैं, थाउजेंड्स में लोग बाय भी करना चाहते हैं। तो ये जो एक्सचेंज है, ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो एक्सचेंज है ये तमाम बायर्स को और तमाम जो सप्लायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर देती है। अब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने का मकसद क्या होता है कि सारों को आपस में जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए, और एक प्लेटफॉर्म पे लोग आपस में एक दूसरे के साथ डीलिंग करें। ठीक है, अब ये एक निज़ाम स्टैंडर्डाइज हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, वो जो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो स्टैंडर्डाइज नहीं था, वो किसी एक्सचेंज के साथ उसका लिंक नहीं था, वो इनफॉर्मल था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज इन्वॉल्व हो गई है। यहाँ पे सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा है इस एक्सचेंज के अंदर हो रहा है। ये एक्सचेंज जो है सारे प्रोसेस को, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को देख रही है, यानी कि एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी आ गई। ठीक है, अब इस एक्सचेंज में क्या होता है जी, अगर कोई भी जो है, अगर कोई बंदा भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होना चाहता है, ठीक है, तो वो इस एक्सचेंज में उसको अपना एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो एक सेलर है, चाहे वो एक बायर है। ठीक है, उसको इस एक्सचेंज में अपना एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो था ना कि अगर किसी को पता लगा जी प्राइस अगर कम हो गई है तो वो देने से मुकर गया। ठीक है, इधर से मोहन को पता लगा प्राइस बढ़ गई है, वो तो देने से मुकर गया। इधर मुकरने वाला हिसाब किताब ही नहीं है, इधर आपको इनिशियली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप मुकर नहीं सकते। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट होगी आपके अकाउंट से हो जाएगी, अकाउंट से कटौती हो जाएगी, आप मुकर नहीं सकेंगे। तो इस एक्सचेंज का मकसद क्या है कि ये जो वो रिस्क था ना, डिफॉल्ट काउंटर पार्टी का जो रिस्क था मुकरने वाला, ये उसको मिनिमाइज करती है। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले से बैलेंस रखवाना पड़ता है अपना। ठीक है, तो अगर लॉस होता है तो आपको डेफिनेटली आपके अकाउंट से वो लॉस कट जाता है। ठीक है,
प्रॉफिट होगा तो आपके डेफिनेटली अकाउंट में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो है मुकर नहीं सकते, आप यहाँ बच नहीं सकते, या एक्सचेंज के अंदर आप आ गए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के अंदर अंदर हो रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, वो उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी है। यहाँ पे सेलर हो बायर हो, उनको अपना एक मिनिमम जो है रिजर्व यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है कि 1 बेल ऑफ कॉटन जो है डिलीवरी करनी 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को यूँ समझ लें कि आज जो है 15 जुलाई है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, और 15 अक्टूबर को 3 महीनों के बाद जो है वो एक बेल कॉन्ट्रैक्ट कॉटन की जो है डिलीवरी करनी है, ठीक है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हैं और कैन बी सोल्ड बिफोर डिलीवरी, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो ये होता था ना कि हम जब वो टाइम आता था 3 महीनों बाद का, ठीक है, उसी वक्त हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आप किसी भी वक्त बिफोर टाइम भी आप सेल कर सकते हैं, इसमें ये भी खसूसियत है। ऐसा नहीं कि आप पूरे 3 महीने वेट करेंगे, ठीक है, और फिर ही आप अपनी चीज को सेल करेंगे, ऐसा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आप जो है कॉन्ट्रैक्ट का टाइम आने से पहले, यानी कि 15 अक्टूबर तक था ना कॉन्ट्रैक्ट, 15 अक्टूबर से पहले भी आप 10 अक्टूबर को भी चीजें सेल कर सकते हैं अपनी, ठीक है। 10 अक्टूबर को भी सेल हो सकती है यहाँ पे। तो एक्सचेंज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं उनको हम कहते हैं ये फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको एक्सचेंज डील कर रही होती है। यहाँ पे जो आपके डिफॉल्ट रिस्क होता है ना काउंटर पार्टी का, वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल बायर्स हैं, सेलर्स हैं, और यहाँ मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है और डेली सेटलमेंट होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे रिस्क किस तरह से मिनिमाइज होता है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं जी, यहाँ पे एक तो आपका काउंटर पार्टी का रिस्क वो मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि आप कोई पार्टी मुकर नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मोहन जो है मुकरता है, ठीक है, और राम टेक्सटाइल ने जो है वो 100 बेल्स उससे लेने हैं, ठीक है, तो मोहन अगर मुकरेगा ना तो कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे मोहन जैसे हजारों सेलर्स हैं जो कि 100 बेल्स देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो राम टेक्सटाइल अगर मोहन से नहीं लेगा तो राम टेक्सटाइल किसी और से ले लेगा। इस तरह से किसी को नुकसान नहीं होता, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सेम लाइक दिस, अगर जो है राम टेक्सटाइल जो है अपने लालच के पीछे मुकर जाता है, जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी, ठीक है, अगर प्राइसेस कम हो जाती हैं तो वो 20,000 में उससे नहीं खरीदता, ठीक है, तो मुकर जाता है, वो किसी और से खरीदना चाहेगा। तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि मोहन जो है वो किसी और को बेच देगा, ठीक है। अगर राम टेक्सटाइल से नहीं खरीद रहा तो यहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स में बायर्स हैं जो कि मोहन की प्रोडक्ट्स लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो यहाँ पे एक आध बायर नहीं होता, एक आध सेलर नहीं होता, थाउजेंड्स में बायर्स होते हैं, थाउजेंड्स में सेलर्स होते हैं। अगर एक बंदा एक की चीज नहीं खरीदा तो कोई दूसरा खरीद लेगा, ठीक होगी बात। तो इस तरह से यहाँ पे चीजें चलती हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी जो मार्केट है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं होती, उनके पास चीजें बेचने के लिए नहीं होती, वैसे ही वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ये जो प्राइस की फ्लक्चुएशंस है ना, इनसे फायदा उठाने के लिए जो है बहुत सारे लोग मार्केट में आए होते हैं, ठीक है। अब जो लोग अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, जिनके जो जो किसान है, फॉर एग्जांपल मोहन जैसे जो किसान है, कुछ ऐसे लोग होते हैं और कुछ वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है, जो कि मतलब जिनके पास ना प्रोडक्ट्स होती है ना कोई और चीज होती है, वो वैसे ट्रेडिंग करने आए होते हैं कि इन प्राइस की फ्लक्चुएशन से कभी बेच लेंगे चीज, कभी खरीद लेंगे, तो इन फ्लक्चुएशन से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जो मोहन जैसा किसान है जो कि अपनी रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं, इनको हम हैजर्स बोलेंगे, ठीक है। और वो लोग जिनके पास ना कोई प्रोडक्ट्स है ना कोई और चीज है, ठीक है, वो लोग अपने जो है रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए नहीं आए, वो जस्ट ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं कि कभी खरीद लेंगे चीज, कभी बेच देंगे, कभी खरीद लेंगे, कभी बेच देंगे, इस प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाने आए हैं, ठीक है, उनको हम ट्रेडर्स कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ टेक्सटाइल मिल वाले हैं, ठीक है, जो कि अपने प्राइस रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं, उनको हेजर्स कहेंगे, ठीक है। और कुछ वैसे ही आए हुए हैं, ठीक है, जो खरीदने आए हैं चीज़ों को, और उनके पास ना कोई मतलब कोई और चीज़ है, बस वैसे ही वो मतलब ना प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, ठीक है, वो जस्ट ट्रेडिंग करने आए हैं, चीज़ों को खरीदने बेचने आए हैं, उनके पास कोई ना कोई मिल है, इनके पास ना कोई फैक्ट्री है, ना इनको चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जस्ट इस फ्लक्चुएशन से फ़ायदा उठाने आए हैं। तो दोनों तरफ, सेलर की तरफ से भी और बायर की तरफ से भी ट्रेडर्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ पार्टीज होती है जिनके पास वाकई माल होता है देने के लिए, कुछ पार्टीज बगैर माल की होती हैं, इसी तरह कुछ पार्टीज जिनको वाकई माल की ज़रूरत होती है, और कुछ पार्टीज वैसे ही ट्रेडिंग करने आई होती हैं। तो दोनों तरह के लोग मार्केट में होते हैं, ट्रेडर्स भी होते हैं और हेजर्स भी होते हैं जो अपने प्राइसेस को
कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपने समझनी है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में ये जो इस तरह के एक्सचेंज होती है ना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है शॉर्ट और लॉन्ग का, ठीक है। आप जब इनमें डील करेंगे ना, स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे या फिर एक्सचेंज मार्केट्स में जाएंगे, तो आपको एक टर्म सुनने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट लॉन्ग। शॉर्ट पोजीशन से क्या मुराद है, कोई बंदा अगर सेलर है ना, ये सेल कर रहा है ना, तो उसकी पोजीशन शॉर्ट है, ठीक है। वो शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट पोजीशन उसने ली, यानी कि वो चीज़ों को सेल कर रहा है। यानी कि उस यूं कह ले कि उसने एक सेल करने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक है। एक ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है जिसमें उसने सेल करने की पोजीशन ली हुई है, ठीक है। और एक पोजीशन है बाय करने की, ठीक है। जिस बंदे ने बाय करने की पोजीशन संभाली हुई है उसको हम लॉन्ग कहेंगे। अगर कोई बंदा लॉन्ग पे है, इसका मतलब उसने बाय करने के हवाले से पोजीशन ली हुई है, उसने वो ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है जिसमें उसने बाय करने का अहद किया हुआ है कि बाय करेगा 3 महीनों बाद, ठीक है जी। अगर यहाँ पे जो मोहन है, ठीक है, वो कहता है जी कि वो 15 अक्टूबर को 100 बेल्स जो है वो सेल करेगा, तो मोहन की पोजीशन जो है वो शॉर्ट वाली है, सेल वाली है। और यहाँ पे जो राम टेक्सटाइल है वो क्या कहता है जी 3 महीनों बाद वो मोहन से 100 बेल्स खरीदेगा, तो राम टेक्सटाइल की जो पोजीशन है वो बाय वाली है, लॉन्ग पोजीशन है उसकी, ठीक है जी। तो शॉर्ट और लॉन्ग को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेटलमेंट किस तरीके से होती है, किस तरीके से मामला चलते हैं, हम एक एग्जांपल के जरिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आपके पास आज मार्केट प्राइस जो है चीज़ों की वो 25,000 है, ठीक है, 15 जुलाई है। कॉटन की जो बेल की प्राइस है वो 25,000 है, और फ्यूचर में ये सोचा जा रहा है कि फ्यूचर में ये प्राइस जो है कम हो के ना 20,000 तक रह जाएगी, ठीक है। 15 अक्टूबर को, या अभी सोचा जा रहा है कि 20,000 तक रह जाएगी। एक्चुअली 15 अक्टूबर को कितनी होती है उस पर हम नहीं जा रहे अभी, ठीक है। आज 15 जुलाई को खड़े होकर हम ये सोच रहे हैं कि आज जो मार्केट में वो बेल की जो प्राइस है वो 25,000 है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है 3 महीनों बाद का। और आज ये प्रिडिक्शन की जा रही है कि फ्यूचर में 3 महीनों बाद इसी कॉटन की जो प्राइस है वो 20,000 तक हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोडिक्शन की जा रही है। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डेली बेसिस पे प्राइस चेंज हो रही है, ठीक है। हो सकता है 15 जुलाई को 25,000 है, 16 जुलाई को जो है वो 24,000 समथिंग हो जाए, 17 जुलाई को जो है वो 23,000 हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है आगे 20 जुलाई को कुछ और प्राइस हुई। प्राइसेस डेली बेसिस पे चेंज हो रही होती हैं, और इसी की बेस पे प्रिडिक्शन की जा रही होती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि मोहन ने जो है एक शॉर्ट पोजीशन ली है, ठीक है। मोहन कहता है कि मैं 3 महीनों बाद 15 अक्टूबर को 20,000 की चीजें सेल करूंगा। उसकी मोहन की पोजीशन जो है वो शॉर्ट वाली है, ठीक है। और राम टेक्सटाइल कहता है कि मैं 3 महीनों बाद 20,000 की चीजें खरीदूंगा। हालांकि आज जो प्राइस है वो 25,000 है, और ये प्रिडिक्शन की जा रही है। मार्केट के अंदर प्रिडिक्शन होती हैं। एक बंदा कहता है मैं 3 महीनों बाद चीजें बेचूंगा, मैं 20,000 की बेचूंगा, क्योंकि उसको लगता है कि मार्केट में प्राइस जो है वो 20,000 तक पहुंच जाएगी, या मार्केट में प्राइस इससे भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसने 20,000 फिक्स कर लिया, ठीक है। और इधर से इसने जो है राम टेक्सटाइल ने भी तय कर लिया, हाँ जी मैं 20,000 की चीजें खरीदूंगा, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ भी हम देखें या तो जब ये 15 अक्टूबर आ जाएगा उस वक्त क्या होगा, यहाँ पे या तो ये 100 बेल्स ऑफ कॉटन जो है इसको दे देगा, ठीक है, और यहाँ से इसको पैसे आ जाएंगे, ठीक है, 15 अक्टूबर को, ठीक है। पहली बात तो ये 20,000 में डीलिंग कर लेंगे। हालांकि अब 15 अक्टूबर को आप देख रहे हैं कि रेट कितना हो गया, 22,000 हो गया। और अगर लॉजिकली देखा जाए कि मार्केट में चीज 22,000 की है, मोहन को वही चीज जो है 20,000 में सेल करनी पड़ी, तो मोहन को लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। मोहन ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 20,000 की सेल करेगा, अब आज 15 अक्टूबर को मार्केट में वही प्राइस 22,000 की हो गई है, ठीक है। अगर मोहन मार्केट में सेल करता तो 22 की बेचता है, लेकिन उसने चूंकि राम से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो मजबूर है राम को वही चीज जो मार्केट में 22 की राम को 20 में दे। लॉस की पोजीशन आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, राम को फायदा हो रहा है, राम को जो चीजें मार्केट में 22 की मिल रही हैं वो मोहन से उसको 20 की मिल जाएगी। पहली बात तो ये, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, या तो ये डिलीवरी सेटलमेंट हो जाएगी प्रोडक्ट्स की बेस पे, ठीक है, डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। अगर तो डिलीवरी नहीं होती तो दूसरा सीन क्या है, दूसरा इसमें यह होता है कि वो इसकी मूवमेंट नहीं करते, ना मोहन 100 बेल्स को देता है और ना ही राम जो है उसको पैसे देता है, ठीक है। दूसरी सूरत हाल क्या है,
चूंकि इनके अकाउंट में बैलेंसेस मेंटेन थे, होगा क्या 15 अक्टूबर को, अब चूंकि राम की पोजीशन थी शॉर्ट वाली, सेल करने वाली, ठीक है, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, ठीक है, वो लॉन्ग पे जाएगा, ठीक है, लॉन्ग पे जाएगा यानी कि बाइंग पोजीशन पे जाएगा। अब जब वो बाय करेगा 22 में, 20 वाली चीजें जो है 22 में बाय करेगा, ठीक है, तो उसको 2000 का यहाँ पे लॉस हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। जब 20,000 की चीजें हैं, राम जो बेच रहा है वो उसको जो है वो अब राम मार्केट में 22 की हो गई है, लेकिन उसको 20 की बेचनी पड़ रही है, तो यहाँ पे राम की पोजीशन वो लॉस वाली है। इसी तरह से लाइक दिस, इसको देखें, अगर इसका प्रॉफिट बन रहा है कैसे, इसने जो है वो लॉन्ग की पोजीशन ली थी कि इसने कहा था कि 20,000 की बाय करेगा, ठीक है, अब मार्केट में चीज जो है 22,000 की हो गई है, ये भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, ठीक है। जब ये आपको, अगर आप डिलीवरी नहीं ना करना चाहते, एक बात याद रखें, ठीक है, अगर आप 15 अक्टूबर को डिलीवरी नहीं करना चाहते, आपको पता है कि मार्केट में रेट कुछ ऊपर नीचे हो गए और आप जो है इस सिचुएशन में नहीं है कि आप डिलीवरी कर सके, अगर आप डिलीवरी नहीं करना चाहते तो आपको 15 अक्टूबर से पहले अपनी सिचुएशन जो है उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग से शॉर्ट पे आना पड़ेगा, या इधर अगर एक बंदा शॉर्ट पे है तो उसको लॉन्ग पे आना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को, ठीक है जी। तो उस सूरत हाल में आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। अब राम की पोजीशन देखें, लॉन्ग वाली थी, बाय वाली पोजीशन थी, ठीक है, इसने कहा था जी मैं 15 अक्टूबर को चीजें जो है 20,000 की बाय करूंगा, ठीक है। अब देखें जब ये अपनी पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करेगा, ये शॉर्ट वाली पोजीशन पे आएगा, ठीक है, वही चीजें जो मार्केट में इस टाइम 22,000 की हैं, ठीक है, इसको 20,000 की मिल रही हैं, ठीक है, तो 20,000 की लेके जब 22 में सेल करेगा आगे तो उसको 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो ये बात होती है कि या तो आप जो है वो डिलीवरी सेटलमेंट कर लें, या तो आप चीजें दे दें एक दूसरे को, ठीक है, या फिर आप चीजें अगर नहीं दे रहे तो फिर आपको 15 अक्टूबर से पहले पहले, ठीक है, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, तो या तो आपको लॉस भी हो सकता है और या आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, जारी बात है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अगर एक बंदा 2,000 प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो दूसरी तरफ दूसरा बंदा लॉस भी कमा रहा है, ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है, रिवर्स करते हैं सिचुएशन को। फॉर एग्जांपल मार्केट में प्राइस 25,000 है, ठीक है, और फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया राम ने, ये मोहन ने राम के साथ कि मैं 20,000 की चीजें जो है वो सेल करूंगा, ठीक है। अब राम ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं 17, ये जो 20,000 की चीजें जो है बाय करूंगा, राम की पोजीशन लॉन्ग वाली है और इसकी पोजीशन शॉर्ट वाली है, ठीक है, शॉर्ट से मुराद इसने कहा जी मैं सेल करूंगा 20,000 की, राम ने कहा जी मैं बाय करूंगा 20,000 की, इसकी लॉन्ग की पोजीशन है और इसकी शॉर्ट की पोजीशन है। अब 15 अक्टूबर को चीजें हो गई हैं 17,000 की तकरीबन, या तो ये 15 अक्टूबर को 17,000 की चीजें से देगा राम, ठीक है, और इधर से 17,000 के पैसे आएंगे। अगर ये चीजें नहीं देना चाहता तो फिर इसको दूसरी ऑप्शन क्या है, इसको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ से क्या मुराद है कि शॉर्ट से लॉन्ग पे आना पड़ेगा, ठीक है, और इसको लॉन्ग से शॉर्ट पे आना पड़ेगा। अच्छा, जब ये शॉर्ट से लॉन्ग पे आएगा, यानी कि 20,000 की चीजों को इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 20,000 की चीजें सेल करनी है, अब वही चीजें 17,000 की होगी मार्केट में इस टाइम, ठीक है, तो जो चीजें 17,000 की हैं वो 20,000 की सेल कर रहा है, ये इसका मतलब इसको 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि ये अब फिजिकल मूवमेंट नहीं हुई, ये अब याद रखें कि फिजिकल मूवमेंट चीजों की नहीं हुई, ये जस्ट एक्सचेंज के अंदर हो रहा है काम, ये जस्ट एक्सचेंज के अंदर ऑनलाइन आपके अकाउंट में एडजस्टमेंट हो रही है कि आपने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की और यहाँ पे आपको फायदा हो गया, इसी तरह से यहाँ पे नुकसान भी हो गया। उसने कहा था 20,000 की बाय करूंगा, अब मार्केट में चीजें 17,000 की हैं होने वाली हैं, तो उसने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया 15 अक्टूबर से पहले पहले, ठीक है, तो 17,000 की चीजें जो है अब वो मार्केट में मिल रही है, लेकिन उसको 20,000 की उसने खरीदनी है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 20,000 की खरीदेगा, इसकी पोजीशन जो है वो लॉस वाली होगी 3,000 की, तो इस तरह से लॉस भी हो सकता है। तो वही बात, अगर मार्केट में एक बंदे को फायदा हो रहा है तो उतना ही लॉस किसी और बंदे को हो रहा है, किसी को फायदा भी हो सकता है, किसी को लॉस भी हो सकता है, ये इस तरह से मार्केट में चलता रहता है। या तो आप चीजें अपनी फिजिकल मूवमेंट कर दें या फिर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लें, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। एक क्लास बात इसमें जो है ये गौर से सुन लें, ये जो कैश सेटलमेंट है ना पार्टीज की, ये जो स्क्वायर ऑफ वाली मैंने आपको बात बताई है, ये मस्ट बिफोर डिलीवरी डेट, ठीक है, अगर आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं ना तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट की डेट से पहले करना पड़ेगा, यानी कि 15 अक्टूबर को तो आपको फिर चीजें ही देनी पड़ेगी ना, फिर तो दूसरी ऑप्शन नहीं होगी। अगर आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं ना तो आपको 15 अक्टूबर से पहले पहले करना पड़ेगा ये काम।
ये बात जहन में रखें। अगर 15 अक्टूबर आ गई तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। 17,000 में चीज़ें उठवानी पड़ेंगी। अगर आप नहीं देना चाहते चीज़ें तो फिर आपको 15 अक्टूबर से पहले पहले जो है इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो स्क्वायर ऑफ करते हुए आप चीज़ें तो नहीं दे रहे, लेकिन आपके अकाउंट में एडजस्टमेंट हो रही है, या तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा या आपको लॉस हो जाएगा। आपकी स्टॉक एक्सचेंज में इस तरह से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है शेयर्स के ऊपर भी बात करेंगे, शेयर्स में डीलिंग किस तरह से होती है और अकाउंट्स मेंटेनेंस, डेली सेटलमेंट किस तरह से होती है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।